सुप्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा पार्ट। पहले अपन ने वंदना पढ़ी थी, आज हम क्लास फर्स्ट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट का क्या नाम है? अच्छा कौन। तो इसमें क्या आपकी तरह ही दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब खेलते खेलते हुए उनके बीच में क्या है, छोटी मोटी बहस हो जाती है। देखो, उसके एक बच्चे का नाम है रीमा और दूसरे का क्या नाम है? नमन। रीमा हाथ में एक अमरूद लेकर नमन से बोली, देखो मेरे पास क्या है, मुझे दे दो। नमन चिल्लाया। यानी कि दोनों अमरूद अब खेलते खेलते अमरूद के पेड़ के नीचे चले जाते हैं और वहां पे उनको एक अमरूद मिलता है। तो रीमा को अमरूद मिलता है तो बोलती, ये देखो मेरे पास में क्या है। तो नमन चिल्लाता हुआ क्या बोलता है कि नहीं नहीं मुझे दे दो, नहीं ये मुझे मिला है, ये मेरा है। रीमा क्या बोलती है? मुझे मिला है इसलिए ये मेरा है, लेकिन यहां तुम्हें मैं लाया हूं इसलिए ये मेरा है। नमन क्या बोलता है? इस पेड़ के नीचे मैं आपको लेके आया हूं इसलिए ये मेरा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि लड़कियां लड़कों से अच्छी होती हैं इसलिए ये मेरा है? रीमा ने क्या बोला कि आपको मालूम नहीं है कि लड़कियां लड़कों से अच्छी होती हैं इसलिए ये अमरूद मेरा है। जी नहीं, लड़के लड़कियों से अच्छे होते हैं। नमन क्या बोला? नहीं, लड़के हैं जो लड़कियों से अच्छे होते हैं। बहस करते हुए दोनों भाई बहन ने पेड़ से पूछा तो पेड़ ने बताया लड़कियां अच्छी होती हैं। यानी कि दोनों बहस करने लगे और फिर दोनों ने क्या डिसाइड किया कि अपन पेड़ से ही पूछ लेते हैं। दोनों ने निर्णय किया कि अपन पेड़ से पूछते हैं कि कौन अच्छा है। तो उन्होंने पेड़ से पूछा तो पेड़ ने क्या बताया कि लड़कियां अच्छी होती हैं। देखो, क्योंकि लड़के पेड़ पर चढ़कर टहनियां तोड़ देते हैं। रीमा खुश हो गई, मगर नमन नहीं माना और गुलाब के पौधे से पूछने का निर्णय किया। देखो, रीमा बहुत खुश हुई कि पेड़ ने क्या बोला कि लड़के तो है जो बदमाश होते हैं, पेड़ की टहनियां तोड़ देते हैं ऊपर चढ़ के, इसलिए लड़कियां अच्छी होती हैं जो उसका स्वभाव अच्छा होता है। लेकिन नमन कहाँ मानने वाला था, वो माना ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, हम तो गुलाब के पौधे से पूछेंगे। तो उसके बाद में देखो वो गुलाब के पौधे से पूछने के लिए गुलाब के पौधे के पास में जाते हैं। तो अब दोनों क्या है, गुलाब के पौधे के पास में जाते हैं और गुलाब के पौधे से पूछते हैं। जब दोनों ने गुलाब के पौधे से पूछा तो गुलाब ने बताया लड़के अच्छे होते हैं। अब क्या बोला गुलाब का पौधा कि लड़के अच्छे होते हैं। अमरूद ने तो बोला लड़कियां अच्छी होती हैं और गुलाब के पौधे ने बोल दिया लड़के अच्छे होते हैं। इसका रीजन देखो, कारण क्या है? क्योंकि लड़की मेरे सुंदर फूलों को तोड़ देती है। यानी कि लड़कियां क्या करती हैं, गुलाब के सुंदर फूलों को तोड़ देती हैं, तब उसको गुस्सा आता है लड़कियों पे। अब रीमा नहीं मानी, पहले तो नमन नहीं माना और अब रीमा नहीं मानी। दोनों अपनी मम्मी से पूछने गए। अब दोनों क्या डिसाइड किया दोनों ने कि अब अपनी मम्मा से पूछते हैं। मम्मी ने बताया कई चीज़ों में लड़के अच्छे होते हैं और कई चीज़ों में लड़कियां अच्छी होती है। मम्मी ने क्या बोला कि कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ तो लड़के अच्छे होते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें लड़कियां अच्छी होती हैं। अब दोनों खुश हो गए। अब दोनों क्या हुए, खुश हो गए मम्मी की बात सुनकर, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब है जो अमरूद खा लेते हैं। जब दोनों अमरूद के पेड़ के पास पहुंचे तो तोता अमरूद को कुतर कुतर खा रहा था। दोनों हंसने लगे। यानी कि अब दोनों अमरूद के पेड़ के नीचे जाते हैं, तब जो अमरूद मिला था उनको, जो कोटर में रखा था उसको तोता खा रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगे। अपने को इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने कर्मों से अच्छा होता है। यानी कि आप लड़के हो लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कर्म कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अगर अपना व्यवहार अच्छा होगा तो अपन अच्छे होंगे, और अगर अपने कर्म अच्छे नहीं होंगे तो अपन बुरे होंगे। तो कोई लिंग के आधार पर अच्छा बुरा नहीं होता है कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। अपने कर्मों के अनुसार अच्छा होता है और अपने को हमेशा सदाचार युक्त व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए और टाइम पे अपना काम करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों अपन ने पूरा पाठ पढ़ लिया है अच्छा कौन। अब अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? तो प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, कठिन शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः 2 बार लिखिए। यानी कि इन शब्दों को वापस 2 बार लिखना है। देखो 1 और 2, कोटर कोटर कोटर, 1 बार लिखा हुआ और 2 बार आपको लिखना है। उसके बाद में डालियां डालियां डालियां, चिल्लाया चिल्लाया और घमंड और कुतर, इसको 2 बार सबको लिखना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न, शब्द अर्थों को पुनः देखकर लिखो। यानी कि ये शब्द अर्थ है, इनको आपको
देख करके, समझ करके, पढ़ करके फिर आपको इसको एक बार वापस लिखना है। जैसे देखो पेड़, पेड़ का मतलब क्या होता है? वृक्ष। फिर वापस यहाँ पे लिखना है पेड़ वृक्ष। उसके बाद में लिखा है कोटर। कोटर का क्या मतलब होता है? पेड़ का खोखला भाग, यानी कि एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके अंदर बीच में जगह होती है ना, खोखला भाग, उसको कोटर कहते हैं। उसको भी आगे वापस लिखना है। फिर है डालियां। डालियां यानी टहनियां। पेड़ है, पेड़ जैसे अपने घर के चारों ओर, अपने स्कूल के आगे सब में पेड़ है ना, इसके जो ऊपर की टहनियां है ना, उसको डालियां कहते हैं। उसके बाद में घमंड। घमंड यानी अभिमान। और उसके बाद में फूल। फूल यानी पुष्प, जो अपने देखो बाहर लगे हुए पौधों पे, जो चंपा का पौधा है ना अपने स्कूल में, उसके ऊपर कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं। उधर वो कनेर का पौधा है, उसके भी ऊपर कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं। उसके बाद में कुतर कर, यानी कि दांतों से जरा काटना। जो चीज दांतों से अपन काटते हैं ना, उसको बोलते हैं कुतर कर। जैसे चूहे कुछ भी कुतर देते हैं। इसको भी वापस लिखना है। धन्यवाद।